जी हाँ, और अपने भाई को बचाने के लिए नरेंद्र सिन्हा ये रकम देने के लिए तैयार भी थे। हो रहा है जिनके लिए तुम हीरे जवाहरात सोना चांदी अफीम गांजा देश से अंदर बाहर करते रहते हो, वो बदले में तुम्हें क्या देते हैं? जेल। फिल्मों में आपने डायलॉग तो जरूर सुना होगा, भागने की कोशिश मत करना, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। भला इसी में है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कुछ याद आया? जी हाँ, हिंदी फिल्मों में लगभग हर पुलिस वाले की जुबान से ये सुनने को मिल ही जाता था। इस डायलॉग को सुनकर एक जो तस्वीर सामने उभर कर आती है वो है इफ्तिखार साहब की। चारों तरफ से घिरे हुए हो, यह आखिरी वार्निंग है, भागने की कोशिश बेकार है। सिने प्रेमी अभिनेता इफ्तिखार को पुराने जमाने की फिल्मों में पुलिस वाले की अनगिनत भूमिकाओं के लिए बखूबी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इफ्तिखार एक अच्छे कलाकार के साथ साथ अच्छे गायक और अच्छे पेंटर भी थे। आज हम इन्हीं की जिंदगी के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर मनोरंजन दुनिया में आगे बढ़े। प्रोफेसर मल्होत्रा का भी अभी फोन आया था, उन्होंने कहा कि तुम उनकी बेटी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। कम से कम अपने डिपार्टमेंट का तो ख्याल किया होता। पुलिस की वर्दी और खून की गर्मी आदमी को बड़ा खुददार बना देती है, लेकिन हम उस सिपाही की तरह हैं जिसका। इफ्तिखार का जन्म 22 फरवरी 1924 को जालंधर में हुआ था। वो 4 भाई और एक बहन में सबसे बड़े थे। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लखनऊ कॉलेज ऑफ लॉ से पेंटिंग में डिप्लोमा कोर्स किया था। यानी इफ्तिखार एक्टर होने के साथ साथ पेंटिंग की कला में भी माहिर थे। क्या आप जानते हैं कि उन्हें गाने का भी शौक था और वो फेमस सिंगर कुंदन लाल सहगल से प्रभावित थे। यही वजह थी कि 20 साल की उम्र में संगीतकार कमल दास गुप्ता के ऑडिशन के लिए वो कोलकाता चले गए। कमल दास गुप्ता उस समय HMV के लिए काम कर रहे थे। वो इफ्तिखार की पर्सनैलिटी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने HMV प्रोडक्शन को एक्टर के लिए उनके नाम की सिफारिश की। मैं कलेक्टर न बनूं और न बनूंगा अफसर, अपना बाबू ही बना लो मुझे। इफ्तिखार ने साल 1944 में फिल्म तकरार से करियर की शुरुआत की। यह मूवी आर्ट फिल्म कोलकाता के बैनर तले बनी थी। दूसरी तरफ उनकी पर्सनल जिंदगी में उथल पुथल मची थी। देश के विभाजन के दौरान उनके माता पिता, भाई बहन और कई करीबी रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए। इफ्तिखार को भारत में रहना पसंद था, लेकिन दंगों ने उन्हें कोलकाता छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वो बीबी और बेटियों के संग मुंबई चले गए। उस दौरान आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, लेकिन मुंबई में किस्मत उनका इंतजार कर रही थी। ₹100 महीने की तरक्की हुई है। दुल्हन के कदम कितने मुबारक हैं। अब तो पार्टी होगी। इफ्तिखार को कोलकाता में उनके समय के दौरान एक्टर अशोक कुमार से मिलवाया गया था। यही वजह रही कि मुंबई में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म मुकंदर में एक किरदार के लिए उन्हें संपर्क किया गया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अच्छे और नेक इंसान धोखा नहीं दिया करते। किसको धोखा दिया है उसने? आपको। मुझे? उन्हें ज्यादातर पुलिस के किरदार में देखा गया और पसंद भी किया गया। उन्होंने 1940 से लेकर 90 के दशक की शुरुआत तक अपने करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की। इन बदमाशों की ये हिम्मत, खुलेआम पुलिस को धमकी देते हैं। उसी रोज मैं गई जिस रोज उसने ठाकुर खानदान की पगड़ी उछालकर एक मामूली मुनीम के बेटे के कदमों में। इफ्तिखार ने बतौर लीड एक्टर भी काम किया, लेकिन उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में पिता, अंकल, दादाजी, पुलिस ऑफिसर, कमिश्नर, डॉक्टर के किरदार निभाए। इस किरदार में उन्हें काफी पसंद भी किया गया। आप कौन है? जी मैं, आप गलत समझ रहे हैं। उन्होंने बंधनी, सावन भातो, खेल खेल में और एजेंट विनोद में निगेटिव रोल भी किए। 1960 और 70 के दशक में इफ्तिखार ने तो चाचा और पिता की खूब भूमिका निभाई और उनकी एक्टिंग को लोगों ने भी खूब पसंद किया, चाहे कड़क पुलिस का किरदार निभाना हो या फिर भावुक पिता का। तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूंगा। वो लड़की बेचारी बिना माँ बाप के बेटी है। सबूत होता तो आप इतने आराम से यहाँ नहीं खड़े होते मिस्टर प्रताप। वो यश चोपड़ा की क्लासिकल मूवी दीवार में अमिताभ बच्चन के करप्ट बिजनेस मेंटर का किरदार निभाते हुए देखे गए थे। उन्होंने
जंजीर में पुलिस इंस्पेक्टर का दमदार किरदार भी निभाया था। भले ही उनका सीन ज्यादा नहीं था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की वो बहुत ही प्रभावशाली थी। 1978 की हिट फिल्म डॉन के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। उन्होंने इस फिल्म में दमदार कमिश्नर का रोल निभाया था। आज तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। चुपचाप वहां पुलिस की जीप में चल के बैठ जाओ। चुप। इफ्तिखार ने राजेश खन्ना संग भी खूब काम किया। वो जोरू का गुलाम, द ट्रेन, खामोशी, महबूब की मेहंदी, राजपूत और आवाम जैसी फिल्मों में नजर आए। श्री राम ने अपने देश के हित के लिए राजगद्दी छोड़ दी और वनवास ले लिया, जबकि आज के नेताओं से कुर्सी भी नहीं छोड़ी जाती। हिंदी फिल्मों के अलावा इफ्तिखार साल 1967 में अमेरिकन टीवी सीरीज माया में भी नजर आए थे। इसके अलावा 1970 में इंग्लिश लैंग्वेज मूवी बॉम्बे टॉकीज और 1992 में सिटी ऑफ जॉय में भी दिखे थे। करने की बात छोड़ो, ये लो, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी का थैला लाया हूँ। हमारी इफ्तिखार साहब की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इफ्तिखार ने कोलकाता की एक यहूदी महिला हन्ना जोसेफ से शादी की थी। हन्ना ने अपना धर्म और नाम बदलकर रेहाना अहमद रख लिया था। उनकी 2 बेटियां भी थी, सलमा और सईदा। सईदा की 7 फरवरी 1995 में कैंसर से मौत हो गई। बेटी की मौत ने इफ्तिखार को कहीं का नहीं छोड़ा। अपने सामने अपनी बच्ची को मरता देख उन पर क्या बीती होगी, एहसास करना भी दर्दनाक है। बेटी के गुजरने के बाद वो पूरी तरह बीमार पड़ गई और अंदर ही अंदर इतने घुटते रहे कि बेटी की मौत के 1 महीने के अंदर ही 4 मार्च को इफ्तिखार ने भी 71 साल की उम्र में दम तोड़ दिया था। जो कुछ हुआ भूल जाइए उसे। पुरानी बातें सोचने से क्या फायदा, जो बीत गई। अगर बात सलमा की मां यानी इफ्तिखार साहब की पत्नी रेहाना अहमद की करे तो वो लगभग 90 साल की उम्र में साल 2013 में वो भी ये दुनिया छोड़कर चली गई। सदियां गुजर गईं, पिछले जमाने की बातें कैसे याद रहती हैं मामा। ये नाटक है हकीकत। जवाब दो नीता। बेशक हिंदी फिल्मों में पुलिस ऑफिसर के रोल में एक से बढ़कर एक एक्टर नजर आए और हर किसी की अपनी अलग खासियत रही, लेकिन इफ्तिखार साहब जैसा पुलिस ऑफिसर हिंदी सिनेमा में शायद ही कोई दूसरा नजर आ पाएगा। बेटी, हर वक्त मुझे तुम्हारा ध्यान लगा रहता है। अपना ख्याल रखना और जब भी जरूरत। बायोग्राफी वे चैनल इफ्तिखार साहब को याद करते हुए उन्हें नमन करता है और हिंदी सिनेमा में उनके दिए योगदान के लिए उन्हें सैल्यूट करता है। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और किसी के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद। जीती रहो बेटी। अस्पताल जा रही हो? जी। अरे तुम्हारी वालदा की तबीयत कैसी है? बेहतर है। मैं तो बिल्कुल अपने भाई की तरह है। अब माफ कीजिएगा, मैं आपका सही इंट्रोडक्शन कराना तो भूल ही गया।